न्यूज स्टार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। लमती में खाली पड़े प्लॉटों पर करेंगे मंदिर निर्माण कांग्रेस। नए वार्डों की बदहाली दूर करने मानस विहार में अनिश्चितकालीन धरना शुरू। नगर कांग्रेस कमेटी ने नए वार्डों की बदहाली दूर करने का शंखनाद कर दिया है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल और कार्यकर्ता मानस विहार लमती में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। करीब 4 दिन पूर्व अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने वार्ड 72 और 73 के अंतर्गत आने वाले मानस विहार क्षेत्र का भ्रमण किया था, जहां की स्थिति ऐसी है जैसे रहवासियों को काले पानी सजा दी रही हैं। जिसके बाद कांग्रेस के आह्वान पर पार्षद दल के नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। सौरभ शर्मा ने कहा कि नगर निगम प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। मानस विहार और उससे लगे सप्तऋषि नगर, कंचन विहार, मथुरा विहार, कचनार सिटी में समस्याओं का पहाड़ खड़ा है। जनता की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। खाली पड़े प्लाट नासूर बने हैं। साफ सफाई से लेकर सड़कों की हालत ग्रामीण क्षेत्रों से भी बदतर है। जबलपुर से अशोक रावत के साथ महेश शुक्ला की रिपोर्ट। नगर निगम सीमा में विगत 10 वर्ष पूर्व 52 गांवों को समाहित करते हुए 9 वार्डों का निर्माण किया गया। और जब इन 9 वार्डों का निर्माण किया गया, तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मेरे ख्याल से बाबूलाल गौर जी थे, उनने घोषणा करी थी कि इन वार्डों को एक अतिरिक्त पैकेज दिया जाएगा, इनको अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी। विकास चूँकि ये ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश में शामिल हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि विकास की धारा में कहीं ये पिछड़े थे। इनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो विकसित वार्ड है, उनसे अतिरिक्त यहाँ पर सुविधा देने का काम किया जाएगा। मगर इस 10 साल बीतने के बाद भी ये जो समूचे 9 वार्ड हैं, ये कहीं ना कहीं मुख्य धारा से पिछड़ गए। इस लमती में जो 72 और 73 नंबर आप वार्ड देख रहे हैं, यहाँ ना सड़क है, ना नालियाँ हैं, खाली प्लॉट पड़े हैं। खाली प्लॉट में 8 से 10 फुट तक बरसात का गंदा पानी डला हुआ है, जिसमें सांप पल रहे हैं, डेंगू मलेरिया के लार्वा यहाँ पर पल रहे हैं। लोगों ने यहाँ पर प्लॉट ले लिए हैं, उनको यहाँ पर बिल्डरशिप का काम करना है, लेकिन रहना और कहीं है। लेकिन उनके यहाँ प्लाट रहने से, जिस प्लॉट में ये गंदगी वास कर रही है, उससे यहाँ के रहने वालों को तकलीफ है। यहाँ पर सड़कें नहीं बनी है। जब बरसात आती है तो सड़क कहाँ है, नाली कहाँ है, समझ में नहीं आता है। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था जो है 10 साल से यहाँ पर परमानेंट मीटर के लिए यहाँ का रहवासी तरस रहा है। कहने को तो सरकार घोषणा कर देती है कि अवैध कॉलोनियों को हम लोग वैध कर रहे हैं, डेवलपमेंट शुल्क लेके वैध कर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें सिर्फ कागजों में हो रहा है और झूठी घोषणाएं हो रही हैं, जिसके चलते लमती जैसे 9 वार्ड जो बाद में नगर निगम सीमा में जुड़े हैं, वो इसका दंश झेल रहे हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय जनों ने 3 दिन पूर्व हम लोगों के साथ यहाँ पर भ्रमण किया। यहाँ पर जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं उनको हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने निर्णय करा कि जब नगर निगम का यहाँ पर ध्यान नहीं है तो उनका ध्यान इस पर आकर्षित किया जाए। जब इतनी बड़ी आबादी जब यहाँ पर सड़कों पर बैठेगी, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करेगी, तो हो सकता है तब जाके नगर निगम प्रशासन की आंखें खुले। अगर उनकी आंखें नहीं खुलती हैं, तत्काल ये जितने भी खाली प्लॉट पड़े हैं जहां पर डेंगू मलेरिया के लार्वा पल रहे हैं, या तो उनकी पुराई की जाए जिसका प्लॉट धारी है, और अगर नहीं होती है तो नगर निगम एक्ट के तहत इन प्लाटों को नगर निगम इसको राजसात कर ले। शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ जो नालों की बात है उसका सुधार कार्य किया जाए, रोडों की फिलिंग की जाए। ये तमाम बातों को लेके यहाँ पर हम लोग निगम कमिश्नर से बातचीत हुई, आप कह रहे हैं भैया? देखिए, निगम कमिश्नर तो LIB के माध्यम से, हमारे माननीय पार्षदों के माध्यम से खबर पहुँच चुकी है। अगर उनको ये काम कराना था तो 3 दिन पहले भी वो करा सकते थे। अभी भी अगर उनकी आंख खुले, अभी भी उनकी नींद खुले तो वे आ जाए, नहीं तो हम तो हमारे संघर्ष के रास्ते पर चल चुके। जब 10 साल तक नगर निगम ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हमारे आंदोलन करके हम लोग उनको मजबूर करेंगे कि ये आपकी ड्यूटी बनती है, ये आपका कर्तव्य बनता है। जो नगर निगम प्रशासन इन पे कर ठोक रहा है, उस कर के एवज में अगर उसको सुविधाएं नहीं दे रहा है तो हम उनको उनके कर्तव्यों का बोध दिलाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं।